बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ये जो टॉपिक है ये क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इसको मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें पहला जो वर्ड है वो है कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी है या एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर के कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। उसके बाद सेकंड वर्ड है पैरेलल प्लेट्स। जब भी आप दो प्लेट्स लेंगे कैपेसिटर के, उसको जब आप एक दूसरे के सामने इस तरह बिल्कुल रखेंगे तो ये क्या होंगे? ये पैरेलल प्लेट्स होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। और कैपेसिटर जो है उसके ऊपर हमने डिटेल से जो है कल लेक्चर किया था कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या चार्जेस को स्टोर करता है। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के और इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्विच एस जो है उसको ओपन किया है। जब स्विच एस जो है वो ओपन होगा तो दोनों जो प्लेट्स है इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इस प्लेट में होंगे उतने नंबर ऑफ नेगेटिव भी इस प्लेट में होंगे। फिर ये जो प्लेट है इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होंगे उतने सेम क्या होंगे? नंबर ऑफ नेगेटिव होंगे। जब मैं स्विच जो है उसको ऑफ कर लेता हूं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स न्यूट्रल होते हैं। जितने उसके ऊपर पॉजिटिव होते हैं उतने उसके ऊपर क्या होते हैं? नेगेटिव। जब मैं स्विच इसको क्लोज कर लेता हूं, बंद कर लेता हूं, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करता है कि इस प्लेट बी के साथ जितनी भी नेगेटिव है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये नेगेटिव क्या करता है? इसी तरह आ जाता है, ये भी इसी तरह आ जाता है। तो जिस जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पे क्या आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे तकरीबन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतने यहाँ पे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। फिर ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं ये बैटरी के अंदर चले जाते हैं या लेट्स सपोज वो जो सोर्स है उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस प्लेट में जहां जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मींस वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और जहां जहां पर पॉजिटिव होते हैं उनकी जो जगह है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो जहां पे पॉजिटिव था वहां पे अब इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहाँ पे सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं। तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? नेगेटिव की तरफ होती है, जिसको हम कहते हैं ई। ई क्या है? ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट। ये जो प्लेट ए है और ये जो प्लेट बी है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है? डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अच्छा, अब ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक ये जो Vs है सोर्स का जो वोल्टेज है वो बराबर ना हो जाए Vp। Vp क्या है? दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन या वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं? Vp। अच्छा, अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हमें पता है कि E बराबर है V डिवाइडेड बाय D। एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में, वो बेसिकली हमारे पास था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। लेकिन यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की वो भी मैंने हटा दिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे V लगाया है और R की जगह पे क्या लगाया है? D लगाया है। तो E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। अच्छा, अब इसके बाद हमें पता है गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।
तो उसकी जो इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है E इज इक्वल टू के सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपके पास चार्ज डेंसिटी है, वो बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय ए। इसमें क्यू क्या है? चार्जेस है, ए क्या है? एरिया है। तो अब ये जो E इज इक्वल टू के सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर सिग्मा की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो आपके पास आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास E है, ये भी आपके पास E है, दोनों के इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के दोनों साइड पे E आ रहा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसी वजह से दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? आपस में कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप V की जगह पे E की जगह पे V डिवाइड बाई डी लगाओगे और यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अच्छा अब क्या करो कि दोनों साइड पे D को मल्टीप्लाई करो। जब D को मल्टीप्लाई कर लेते हो V डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई डी, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। D और D क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे कि दोनों साइड्स जो है उसको डिवाइड करोगे किस चीज के ऊपर? क्यू के ऊपर। ये V है तो V डिवाइड बाई क्यू, क्यू डिवाइड बाई डी ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या डिवाइड करोगे? क्यू, क्यू और क्यू क्या हो जाएगा? कैंसल। तो V डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू D डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि C बराबर है क्यू डिवाइड बाई V और यहाँ पे है V डिवाइड बाई क्यू, तो इसको हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। क्यू को ऊपर लेके जाएंगे, V नीचे, फिर ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, D किधर लेके आएंगे? नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई V इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे? आपको पता है कि C कैपेसिटेंस बराबर है क्यू बाई V और यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई V है, इसकी जगह पे क्या पुट करो? C पुट करो। आप 4 इक्वेशन को थर्ड में पुट कर, तो आपके पास आ जाएगा C, क्यू डिवाइड बाई V की जगह पे आप लगाओगे C और ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। C कैपेसिटेंस है, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। इसमें A एरिया है, D आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, मींस मीडियम जो हमने प्लेट्स के बीच में इस्तेमाल किया है। ये तो हमने वैक्यूम के लिए किया है। अब अगर हम प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय D। हियर एप्सिलॉन m शो द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अच्छा, अब कैपेसिटेंस जो है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F एप्सिलॉन m एंड D इज अ कांस्टेंट। अगर हमारे पास 2 प्लेट्स है, जैसा कि ये 2 प्लेट्स है, इसके बीच में डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रखूं और मीडियम को भी मैं क्या रखूं? कांस्टेंट रखूं, तो जितना मैं इस प्लेट्स का एरिया बढ़ाऊंगा इसके मुकाबले में डबल, देखो पहले इसका एरिया इतना था, एरिया मैंने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है, तो इसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का मतलब ये है कि अगर पहले प्लेट इस साइज का था, प्लेट आपने क्या कर दिया? डबल, दूसरा प्लेट भी डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब होगा जब इन दोनों चीजों को आप क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। उसके बाद है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m, कि आप का जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर आप इसके बीच में एयर के बजाय कोई मीडियम जैसे कि डाइलेक्ट्रिक रख ले, तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज होता है, इसकी वजह से आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन फिर एरिया और डिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसके बाद है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हमने एरिया को कांस्टेंट रखा, मीडियम को भी कांस्टेंट रखा, D जो है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाए। D को डिक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होगा, D को इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है।